नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आने वाले समय में आपके काउंसलिंग प्रोसेस होंगे और जिसमें आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में कॉमन होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में एक दो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो ऐड ऑन होते हैं। आज मैं इस वीडियो में बीएचयू और एयू के काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे बातचीत करूंगा कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप अभी से तैयार करके रखें, क्योंकि जब इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा, जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी, तब वहां पर इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो आप पहले से इनको अरेंज करके रखें और वही सारे यूनिवर्सिटीज में यहां पर आपको जो है वो यूज करना होगा। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो में जान लेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ताकि आप उनका अरेंजमेंट यहां पर अच्छे से कर लें। डीयू के काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में अलग से वीडियो ऑलरेडी जा चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके यहां पर जरूर देख लें। और वैसे भी डॉक्यूमेंट्स यही सारे हैं जो अभी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। इन रफली बोले तो सारे यूनिवर्सिटीज के एक जैसे ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब देखिए, यहां पे घबराइएगा मत, कुछ कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके लिए आप घबराना शुरू हो जाओगे। अभी एकदम शांत रहेगा, मैं एक एक चीज सब समझाऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। इधर सबसे पहली चीज यहां पर 10th और 12th, तो 10th की बेसिकली हर जगह तो लगती यहां पर जो है वो आपका सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट वो बोलता है यहां पर। अब यहां पर एक बात समझिएगा, आपके बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, आपका बोर्ड सर्टिफिकेट देता है कि मार्कशीट देता है, दोनों देता है, या सिर्फ मार्कशीट देता है वही सर्टिफिकेट होता है। मार्कशीट तो सबका सारे बोर्ड देते हैं। कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेट अलग से देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी मार्कशीट होती है वही आपका सर्टिफिकेट होता है। ये बेसिकली क्यों जरूरी होता है? ये आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम, आपके पिताजी के नाम, इन सबको मैच करने के लिए, क्या वो सही है कि नहीं सही है, बस इतना ही। बेसिकली आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो दो चीजें यहां पर वो मैच करना चाहता है। तो इसमें मत परेशान होइए कि जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो होता है वो 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने के लिए बोलता है, और दोनों का अलग अलग कॉलम होता है अपलोड करने के लिए। अब वहां पे प्रश्न उठेगा कि सर हम दोनों में कैसे अपलोड करेंगे, मेरे पास तो सिर्फ मार्कशीट ही है। अरे तो वही मार्कशीट आप दोनों में अपलोड कर दोगे, यही होता है यहाँ पे। सेम चीज आपके क्लास 12th में चलेगा यहाँ पर। अब क्लास 12th में ऐसा होगा कि अगर आपको मिल गई है मार्कशीट, ठीक बात, नहीं मिली है कोई दिक्कत नहीं है, आपके बोर्ड के वेबसाइट से तो डाउनलोडेड होगी, या अगर डिजी लॉकर में आ गई हो तो वहां से आप डाउनलोड करके भी अपलोड कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर लगाना होगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले नए फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आपके लिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए, आपके लिए एकदम प्रॉब्लम जो है वो कोई नहीं आएगी, सब एकदम स्मूथ चलेगा प्रोसेस। डीयू वाले तो एक बात समझ लीजिएगा कि अगर 1 अप्रैल 2024 के बाद का ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नहीं है आपका, तो एक बात आप मान लीजिए कि कॉलेज उस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव नहीं करेगा और आपकी कट ऑफ में आने के बावजूद आपको बाहर कर देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। बीएचयू और एयू तो ऐसा है कि जहां पर वो लिबरल होता है और बहुत ज्यादा डेट्स का यहां पे चक्कर नहीं है, यहां पे चल जाता है काम, लेकिन आप बनवा के रखेंगे, नहीं तो आपके लिए यहां पर हो जाएगी प्रॉब्लम। बीएचयू एयू बहुत स्पेसिफिकली यहां पर इस चीज पे एम्फेसाइज नहीं करता, लेकिन अगर इस बार कर दिया तो आपको बनवाना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर आप अपना रिन्यू करवा लें, अगर आपका पहले से बना तो होगा, इसको रिन्यू करवा लीजिए और 1 अप्रैल 2024 के बाद का रहेगा तो फिर कोई इश्यू ही नहीं आएगा। वैसे भी अभी बनवाओगे तो वो हो ही जाएगा वैलिड यहाँ पे, तो इसका ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बनवाइएगा, इस चीज का तो एकदम क्लियर रखिए अपना, ठीक है। अगर हम लोग टीसी माइग्रेशन की बात करें तो स्कूल वाले आपको टीसी प्रोवाइड करते हैं, कहीं कहीं माइग्रेशन मिलता है, जहां जैसा मिले कोई दिक्कत नहीं। टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मिला है तो ठीक, नहीं मिला तो परेशान मत होइए। इन सब के लिए आपको यहां पर जो है वो यूनिवर्सिटी अंडरटेकिंग प्रोवाइड करती है। आप कहोगे ये कहां मिलेगा? यूनिवर्सिटी खुद देती है, उसी के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। जब ये प्रोसेस चालू होगा रजिस्ट्रेशन का, काउंसलिंग का, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपको बता देंगे कहां से आपको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए अंडरटेकिंग आपको मिल जाएगा, तो लोड नहीं लेना। अंडरटेकिंग का क्या मतलब होता है? अंडरटेकिंग का मतलब ये होता है कि अभी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन एडमिशन होने के इतने दिन बाद तक हम जो है वो डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देंगे।
कहीं कहीं 31 अक्टूबर तक का समय होता है, कहीं कहीं सितंबर तक का समय होगा, ऐसे ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग टाइम दिया जाता है। तो उस विद इन टाइम आपको इसको सबमिट करना होता है, ठीक है। आधार कार्ड आपके पास होगा ही, लेकिन ध्यान देंगे अब जो आपके 10th के सर्टिफिकेट मार्कशीट में जो नाम और आपका यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है वही इसमें रहनी चाहिए। अगर कुछ चेंज है तो मतलब कुछ गड़बड़ है तो उसको चेंज करवा लीजिए, अन्यथा आपके लिए दिक्कत होगी। ये गैप ईयर का अंडरटेकिंग कहाँ लगता है भैया? गैप ईयर का अंडरटेकिंग जो होता है वो सिर्फ AU के लिए, ओनली AU, बाकी ये कहीं नहीं लगेगा, ओनली AU में। और इसका फॉर्मेट आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड कर देता है। सिंपली आप उसको प्रिंट आउट करते हैं, भरते हैं और सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे गैप ईयर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने 12th के बाद क्या 1 साल 2 साल का गैप लिया है, गैप लिया तो उसका एक अंडरटेकिंग आपको यहाँ पर देना होता है, उसे बताना होता है कि आपने कितने गैप लिए हैं। यहाँ पे एंटी रैगिंग, अब एंटी रैगिंग का एफिडेविट आपके BHO और AU दोनों में लगता है, लेकिन निश्चिंत रहेंगे ये जो एंटी रैगिंग का रहेगा इसका फॉर्मेट जो है वो यूनिवर्सिटी खुद प्रोवाइड करती है। सिंपली आप उसको यहाँ पे फिल करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो ये सब के लिए परेशान नहीं होंगे, इसका फॉर्मेट खुद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। ABC ID, इसको हम लोग बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई जरूर बनवा के रखे। इसको सिर्फ यूज आप तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए करोगे, लेकिन अगर आप बना के रखोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये कैसे बनेगा? ये बनता है डिजी लॉकर से। अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है तो ठीक, नहीं है तो डिजी लॉकर का अकाउंट बना लीजिए। डिजी लॉकर के अकाउंट बनाने के बाद उसमें आप सर्च करोगे ABC, या देखोगे तो बाहर ही लिखा रहता है। जैसे आप ABC में आओगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID में, वहां पर बहुत सिंपल 1-2 चीजें आपसे पूछेगा, वो डिटेल्स भरोगे तुरंत आपका वहां पर डॉक्यूमेंट जो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आप कहां से करोगे? डिजी लॉकर से। एक सेपरेट वीडियो आपको इस पर मिल जाएगी कि ABC ID कैसे बनाएं, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगी। एक पिछले साल वाली वीडियो होगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी के लिए आप उसको अगर तुरंत देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बहुत आसान सी चीज है, कोई ऐसा बहुत बड़ा परेशान होने वाली चीजें इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बना के रखिएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कंपलसरी करता है, ये यही है जो कंपलसरी करता है, बाकी सब लोग तो ऑप्शनल रखते हैं, भर दो तो ठीक, नहीं भरो तो भी ठीक, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी आपकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेके। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे इससे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की नीड आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। हाँ, BHO के लिए बात करें तो फोटो और सिग्नेचर भी आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वो होगी ही होगी, फॉर्म भरे ही उसी CUET का तो होगा ही होगा, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। तो इतनी ही कहानी है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके। बाकी कोई परेशानी आएगी तो हम लोग रहेंगे ही, जब आपका यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा तब आपको सारी चीजें जो होंगी वो और अच्छे से डिटेल में समझाई जाएंगी। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके अपने पास रखिए। और एक बात समझे रहिएगा कि सभी की स्कैन्ड कॉपियां लगती हैं, तो एक काम करना है कि किसी फोटोकॉपी वाली दुकान पे जाना है, उनसे कहना है भैया इन सभी का जो है वो स्कैन कॉपी मुझे दे दीजिए। वो आपको स्कैन बढ़िया सा सुंदर सा स्कैन कर करके आपको दे देंगे। जितना उनसे बोल देना कि आप भैया उनसे दोनों फॉर्मेट में ले लेना, एक आप यहाँ पर PDF में भी ले लेना और एक यहाँ पर आप जो है वो JPG में भी ले लेना। और 100 KB से ऊपर मत लेना, कह देना 100 KB में दे दीजिए, PDF और JPG दोनों वो आपको दे देंगे। या आप किसी एक फॉर्मेट में पा जाओ तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, शायद इतना तो लायक आप होंगे, नहीं होंगे तो गूगल पे सिंपली डालेंगे PDF टू JPG, JPG टू PDF, पहली वेबसाइट जो मिले वहीं से कन्वर्ट कर लीजिएगा। नहीं तो आई लव PDF सबसे फेमस वेबसाइट है, वहां से कर सकते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल पूरा आपका यहाँ पर चलती है कहानी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम लोग वहां पे मिलेंगे और एक एक चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।